हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ते ही आपको इंग्लिश ग्रामर सबसे ज्यादा आसान लगने लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नाउन चैप्टर को हल्के में लेते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि नाउन चैप्टर का अदर चैप्टर के बीच में कितना बड़ा रोल होता है। अगर आप ग्रामर के किसी भी चैप्टर को हल्के में लेते हो तो आप ये बड़ी गलती करते हो कि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करके ही ग्रामर बनती है। तो आइए नाउन चैप्टर के बारे में जान लें। नाउन क्या होता है? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, लेकिन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को बताता है या उसके नाम को बताता है। जब कोई चीज किसी के नाम को बताए तो हम उसको नाउन बोलते हैं। या फिर हम अपने स्कूल वाली लैंग्वेज में पढ़े तो नाउन वो होता है जो किसी वस्तु का नाम, पैलेस का नाम, किसी थिंग या आइडिया का नाम बताता है, जैसे राम, दिल्ली, बुक और लव। अब जान लेते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। नाउन होते हैं 5 टाइप के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब इन पांचों के पांचों टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास व्यक्ति या जगह का नाम, जैसे राहुल हो गया, इंडिया और दिल्ली। इंडिया एक नाम है और दिल्ली भी एक नाम है और राहुल भी एक नाम है, तो ये क्या हो गया? आपका खास हो गया। प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल होता है तो ये सिंगुलर होता है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप, कलेक्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अनकाउंटेबल होता है हमेशा और प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे बॉय, सिटी या फोन। अब जो कॉमन नाउन है वो प्लूरल कैसे होता है? बॉय, बॉय के अंदर सारे लड़के आ गए, राहुल हो, श्याम हो या कोई और हो। सिटी, सिटी के अंदर कुछ भी आ सकता है, गांव भी आ सकते हैं और बहुत सारे अदर प्लेस होंगे। फोन के अंदर कोई भी फोन होते हैं, बहुत सारे टाइप के फोन होते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका कॉमन हो गया। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, जैसे कोई टीम और ग्रुप, कोई क्लास या फिर कोई क्राउड बंच। एक टीम में कितने सारे खिलाड़ी होते हैं तो उन सबको मिलाकर क्या बनता है? आपका कलेक्टिव नाउन। कोई ग्रुप होता है, ग्रुप एक बंदे का नहीं होता, ग्रुप 4 या 5 बंदे का होता है। क्राउड किसको बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं भीड़ को। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपकी क्या बताता है? फीलिंग को बताता है, जैसे लव, ऑनेस्टी। लव एक फीलिंग है, ऑनेस्टी, दया, ये एक फीलिंग है। ये कोई प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। जब भी कोई फीलिंग आए वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन में आपका मटेरियल आ रहा है, जैसे गोल्ड, मिल्क और सिल्वर, ये हमेशा आपका सिंगुलर होता है। जो मैं बता रही हूँ सिंगुलर, प्लूरल, इन सबको ध्यान से देख लेना। वो टाइम के अंदर क्या क्या आता है आपका? मिनट, सेकंड, आवर्स। ठीक है, ये आपके सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि टाइम कहीं पे काउंटेबल होता है और कहीं पे अनकाउंटेबल। जब टाइम टाइम बताए तो वो अनकाउंटेबल होता है, नो प्लूरल। और जब टाइम फ्रीक्वेंसी बताए कि कितने ये काम कितने टाइम्स में हुआ है तो वो क्या होता है? आपका काउंटेबल। जैसे मिनट्स, सेकंड और आवर्स, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट हम मनी की बात कर लेते हैं। मनी आपका अनकाउंटेबल होता है, और जैसे डॉलर्स, रुपीज़ और कॉइन्स, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। मनी आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। ये आपको डिसाइड करना होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस में किस हिसाब से दिया हुआ है। अगर आपको डॉलर्स, रुपीज़ या कॉइन्स के हिसाब से दिया है तो आपको काउंटेबल सोचना पड़ेगा, और जब आपको इनके हिसाब से ना ओनली मनी दे रखा हो तो आपको अनकाउंटेबल सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ लेते हैं मच और मैनी में डिफरेंस। मच आपका अनकाउंटेबल होता है और मैनी आपका काउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच या मैनी टाइम लेफ्ट। सेंटेंस में मच और मैनी दोनों आया है, तो इसमें से मच आंसर होगा या मैनी? इसका आंसर होगा मच, क्योंकि आप ये काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, इसलिए इसका आंसर मच हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज मच या मैनी राइस इन द बाउल। बाउल में कितने राइस हैं आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो आंसर होगा मैनी।
नहीं कर सकते हैं तो आंसर होगा मच। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर मच हो गया। नेक्स्ट, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई हाउ मच मैनी आर। आंसर होगा आपका, स्टार्स क्या होते हैं आपके, स्टार्स को आप गिन सकते हैं। यस, स्टार्स आपके अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो इसका आंसर हो गया आपका मैनी, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है आपका फ्यू और लिटिल। फ्यू आपका काउंटेबल होता है और लिटिल आपका अनकाउंटेबल होता है। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे या अनदर चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें फ्यू, लिटिल, मच, मैनी का बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि नाउन चैप्टर में फ्यू, मैनी, लिटिल और मच का जितना यूज़ है बस इतना पढ़ा रही हूँ। अब समझ लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को आप कैसे समझ सकते हैं, कि नाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं एग्जाम में। या तो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो आफ्टर प्रेपोजिशन होगा, या फिर वो जीरन का काम करेगा जिसमें V1 + ing आएगा। अब जीरन क्या होता है उसको हम वर्ब चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, या फिर वो इन्फिनेटिव होता है। अब वो जीरन और इन्फिनेटिव कैसे होता है इसको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जैसे ब्रोदर्स इन लो, पासर बाई, तो ये आपका जो एग्जाम में आते हैं, ब्रोदर इन लो आता है लेकिन होता क्या है ब्रोदर्स इन लो। पासर बाई आता है लेकिन होता क्या है पासर्स बाई। नेक्स्ट आपका क्या होता है सिस्टर इन लो, होता क्या है सिस्टर्स इन लो। फादर इन लो होता क्या है फादर्स इन लो, जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं। मदर इन लो, मदर्स इन लो, प्लूरल में। अगर आपको नाउन चैप्टर इतना समझ में आया हो तो इसका अनदर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं और आपको याद भी हो जाए।